ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो खुद ही बना लो सीढ़ी। चलिए देखते हैं ये समय पे पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा चल के, हुनर की हिना का रंग ताउम्र फीका नहीं पड़ता, और आप सब में तो हुनर है। तू आगाज हुनरबाज, हुनरबाज। कहते सुनते बातों बातों में हुनर आ जाएगा। आप भी अपना मनपसंद मैदान यानी फील्ड चुनिए। हुनरबाज स्किल टू विन पावर्ड बाय BGEMT Ministry of Labour and Employment और co-sponsored by Margo Face Wash and NSDC। सिद्धार्थ जी, हम सब जानते हैं कि हमारा देश सबसे यंग देश में से एक है। जी। मतलब ये कि भारत में नौजवानों की संख्या 50% से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और जानते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था एक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 साल तक तो भारत यंगेस्ट कंट्री कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रेणुका जी, लेकिन अगर इस यंग पॉपुलेशन को काम न मिले और बेरोजगारों की फौज बन जाए तो ये एसेट लायबिलिटी भी बन सकती है। That's true, सिद्धार्थ जी। इसलिए तो आज हमारे देश में कोशिशें जारी हैं कि नौजवानों में हुनर प्रदान किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी की इतनी बड़ी तादाद का पूरा फायदा उठाया जा सके देश की सफलता के लिए। और वो कैसे? सिद्धार्थ जी, अभी आप देखिए ना, एकदम सीधा साधा हुनर है सिलाई का। ठीक है, हाँ। हर कोई सीख सकता है और कम से कम समय में उस पर मास्टरी पा सकता है। सिलाई मास्टर बन जाइए और शुरू कर दीजिए खुद का बिजनेस, या किसी बड़ी कंपनी में जॉब पकड़ लीजिए। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, क्योंकि कहा गया है कि शर्ट आप सिर्फ पैसों से ही नहीं खरीद सकते हैं, किसी को उसे बनाना भी पड़ता है। क्या बात है सिद्धार्थ जी, बिल्कुल सही बात है। यही नहीं, खाना पकाना, नल ठीक कराना, इलेक्ट्रिक वायरिंग करना, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण रिपेयर करना, बिल्कुल। दिखने में छोटे काम हैं, जी। पर सबसे कामदायी भी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इनके बिना गुजारा कर सकता। जी। सिद्धार्थ जी, मैं तो कहती हूँ हमारी यंग पॉपुलेशन को सबसे पहले हुनर का महत्व समझाना चाहिए, फिर तो उनके घर में हर दिन दिवाली। वाह, बिल्कुल रेणुका जी, और हुनरबाज के जरिए वही तो कोशिश कर रहे हैं हम। साल 1969। आजादी के 2 दशक बाद इंडिया के बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों को हुनरमंद करने की जरूरत और सबसे बढ़कर इंडिया को विकसित करने का दबाव। कितने ही सवाल थे और सवालों का समाधान दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। 11,900 संस्थान, 133 ट्रेड्स के कोर्सेज लगभग 16.5 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में भारत गौरवान्वित भविष्य का निर्माण करे, ताकि सबका साथ, सबका विकास संभव हो। जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं तेजी से बढ़ती ब्यूटी और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हिस्सा और दे सकते हैं अपने करियर को नई उड़ान। ब्यूटी एक्सपर्ट वैशाली शाह से होगी हुनर की बात। इंडस्ट्री कभी भी डाई नहीं होगी जब तक हमारा मिरर जीवित है। और ITI के हुनरबाजों के बीच होगा हुनरबाजी का दिलचस्प मुकाबला। सिर्फ 2 मिनट का समय बचता है आपके पास। प्रिंसी, खूबसूरती को देखते ही सबसे पहले तुम्हारे मन में कौन सा ख्याल आता है? यही कि बस एडमायर करते रहो। हाँ, इसीलिए मुझे देख के तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। हाँ, तो ये शर्ट कितना खूबसूरत है और ये फर्श और ये मेरी नेल पॉलिश का कलर बस कितना बस समझ में मेरी समझ में इतना तो आ गया कि तुम्हें ब्यूटी की कितनी समझ है। और वैसे भी किसी ने खूब कहा है, सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। खूबसूरती कहाँ से दिखेगी? नजर आएगी ना आज के हमारे एपिसोड में। और सिर्फ ब्यूटी और वेलनेस ही नहीं, हॉस्पिटैलिटी के भी दर्शन होंगे। सच्ची? यस। यार, फिर तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड होगा।
भारत की बढ़ती आबादी के साथ पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने आईटी, बीपीओ, केपीओ जैसे सेक्टर्स में नए रोजगार तैयार किए हैं। इस नए भारत की जरूरतें भी बदली हैं। इस नए वर्ग का ध्यान अपने रख रखाव पर ज्यादा है। यही कारण है कि ब्यूटी एंड वेलनेस की तरफ इस वर्ग का ज्यादा रुझान रहा है। पिछले साल स्पा और ब्यूटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो ग्लोबल मीट होती है वो इंडिया में हुई। पूरी दुनिया भी ये देख रही है कि ये इंडस्ट्री इंडिया में ग्रोथ फेज में है। आज का नया वर्ग ब्रांड कॉशियस भी है और ब्रांडेड चीजों में ज्यादा विश्वास रखता है, जिसका फायदा कई नई ब्यूटी एंड वेलनेस की ब्रांड्स को हुआ है। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, इसमें हमने नई स्किल डाली है, जैसे हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, मेकअप, योगा, मैनिक्योर, पेडिक्योर। ये कोर्स करने के बाद वेज में एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं और अपना पार्लर भी वो खोल सकते हैं। आज अपनी 28 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के साथ भारत ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में प्रमुख नाम है। अतिथि देवो भव कहकर बेहतर मेहमान नवाजी का पाठ भारत ने दुनिया को पढ़ाया है। फिर वो राजस्थान के किलों में खुले होटल्स हो या केरला के बैकवाटर्स में तैरती बोट्स का सफर। भारत सरकार ने भी हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल बोर्ड की स्थापना की है, जिसके तहत होटल प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस और मंजूरी दी जा रही है। देखिए, कोई भी अगर बाहर से आता है तो बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी यहाँ रहने की, खाने की और हमारे कल्चर को समझने के लिए एक इंटरफेस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता है। नालंदा, हरिद्वार, दार्जिलिंग, कोलकाता आदि शहरों में कई नए होटल्स बन रहे हैं, जिससे कई नए रोजगार के अवसर इन शहरों में तैयार होंगे। होटल के कई विभाग होते हैं और हर विभाग का अपना काम होता है, जैसे कि फ्रंट ऑफिस जहां मेहमान का स्वागत किया जाता है, फूड प्रोडक्शन में मेहमानों के लिए खान पान तैयार किया जाता है, हाउसकीपिंग में होटल की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, अकाउंट्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज आदि भी इस इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये सभी कोर्सेज को आप श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ITIs में सीख सकते हैं। वहीं इलाहाबाद के RBTI में हाउसकीपिंग से संबंधित स्पेशल कोर्स चलाए जाते हैं। मैं कैटरिंग हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करके जब बाहर निकलूं तो मेरी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगे। सनी, याद है पहले स्कूल में जब इनाम मिला करता था तो भाग भाग कर मोहल्ले में दिखाना कितना अच्छा लगता था। इनाम और तुम प्रिंसी, ये इनाम काफी इनामे काबिल नहीं है। सनी, इनाम की बात कर रही हूँ, तुमसे तो यही उम्मीद है। अरे काम कुछ ऐसा करो कि इनाम खुद में कुछ मजबूर हो जाए तुम्हारे पास आने को। वैसे बात तो सही है, हुनर की दमक होती ही कुछ ऐसी है जिसकी चमक दूर दूर तक दिखती है, जैसे कि इस हुनरबाज की। मडगांव में बना मैडम डग्रासा ब्यूटी पार्लर पिछले 10 सालों से अविरत अपने कस्टमर्स को सैटिस्फाई करता आ रहा है और इसका कारण है अपने काम के प्रति सच्ची निष्ठा और लगन से समर्पित म्यूरल। तो मुझे एक्चुअली बहुत शौक था इस हेयर एंड ब्यूटी केयर में। मेरी 12th कंप्लीट होने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि इधर ITI में कोर्स चल रहा है, तो मैंने मेरा एडमिशन भी ITI में किया। म्यूरल ने ITI की उंगली थाम ब्यूटी और वेलनेस की दुनिया में कदम रखा और वहाँ के डेडिकेटेड टीचर्स और मेंटोर्स के मार्गदर्शन ने म्यूरल के लिए भविष्य के दरवाजे खोल दिए। ITI करने के बाद मैंने कहीं ट्रेनिंग भी नहीं ली और मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे बहुत पूरी तरह से नॉलेज थी उन लोगों ने और पूरी ट्रेनिंग भी थी, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। इसलिए मैंने मेरा पार्लर डायरेक्टली स्टार्ट किया और साइड बाय साइड मैंने कॉलेज भी कंप्लीट किया। आज म्यूरल न केवल अपना खुद का पार्लर चलाती है, बल्कि जहां उसने कभी सीखा था उस मडगांव ITI में आज वो कल के हुनरबाजों को तैयार भी कर रही है। ये ITI की शिक्षा ही है जिसने म्यूरल को एक सक्सेसफुल वुमन बनाया है। ITI का कोर्स मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि वहाँ से ही मेरी बेसिक स्टार्ट हुई है और मेरे जो बेसिक है बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और अगर मैंने कोर्स कहाँ और भी किया होता तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना अच्छा कर पाती। म्यूरल की तरह आप भी अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ITIs में एडमिशन लेकर। आज ITI में ब्यूटी तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए कई ट्रेड्स शुरू किए गए हैं।
ब्यूटी एंड वेलनेस के तहत कॉस्मेटोलॉजी, स्पा थेरेपी, आयुर्वेदा स्पा थेरेपिस्ट, नेल टेक्नोलॉजी, ब्यूटी एडवाइजर आदि ट्रेड्स आते हैं। ये कोर्स करने के बाद वो अपना पार्लर भी खोल सकते हैं और फिल्म लाइन में भी ये काम कर सकते हैं। हॉस्पिटलिटी में 2 कोर्सेज है, एक स्टीवर्ड है और दूसरा फूड प्रोडक्शन है। स्टीवर्ड में सब F&B सर्विसेज आते हैं, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज, मॉकटेल्स सिखाते हैं और हाउ टू सर्व पीपल। फूड प्रोडक्शन wherein we teach them how to cook different types of foods. ITI के ये मार्केट रेलेवेंट जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज किसी भी अन्य कोर्सेज की तुलना में ज्यादा प्रैक्टिकल्स देते हैं। ये ITI अंडर गवर्नमेंट चलती है, इनकी फी बहुत कम होती है। आज ये कोर्स कर कई छात्र हॉस्पिटल के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। मैं अभी ग्रेनाइट गोवा में एज अ टीम लीडर हूँ फूड एंड बेवरेज सर्विस में। ITI में 1 ईयर 7 मंथ्स का कोर्स किया, डिप्लोमा कोर्स। जब आप होटल में मूव होते हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत कुछ सीखना होता है। यहीं से सीख के होटल में जाते हो तो आपका टाइम सेव होता है। मेरी 2500 पहली सैलरी थी लाइफ की और बाद में अभी फ़िलहाल के लिए 15,000 प्लस सैलरी। मैं ग्रैंड गोवा में काम करती हूँ एज ए गेस्ट सर्विसेज ऑफिसर। सैलरी अभी है मेरी 10,000। समंदर और बीचेस से सजा गोवा सैलानियों को आकर्षित करता है और इसीलिए यहाँ हॉस्पिटैलिटी, फूड और ट्रैवलिंग के क्षेत्र में तैयार हो रहे हैं नए रोजगार। और इसके लिए ITI ने शुरू किए हैं कई नए ट्रेड्स और आज हम हैं मडगांव ITI में, जहाँ फूड और हॉस्पिटैलिटी के हुनरबाज तैयार हो रहे हैं। Very good future for the trainees who come out from steward and food production. I don't have any trainee who is not working. Most of them either they are on the ship or they are in the 5-star hotels. और आज ITI मडगांव के फूड एंड बेवरेजेस ट्रेड के हुनरबाज लगाएंगे हुनर की बाजी। मेरे साथ यहाँ हैं ITI मडगांव के हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स और यहाँ होने वाला है एक जायकेदार कंपटीशन। इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं 5 टीम्स। चटपटा टीम जिसमें है केतन और वेलरॉय, जायका टीम ईशा और संगनाथ, रुचिक टीम मोहम्मद और लेनर, स्वाद टीम अरफाना और वलेंसिया, लजीज टीम मुस्तफा और इरफान। और आज के हमारे कंपटीशन के मेंटोर हैं विंसेंट, जिन्होंने मडगांव गवर्नमेंट ITI से फूड प्रोडक्शन का कोर्स किया है और 2007 से वो फूड प्रोडक्शन ट्रेड में वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं। आज के इस कंपटीशन की समय सीमा है 1 घंटा 30 मिनट और इस कंपटीशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सारे हुनरबाजों को 2 डिशेस बनानी है। एक उनके चॉइस का डिश जिसमें या तो वे स्टार्टर बनाएंगे या फिर डिजर्ट, और दूसरा है मेन कोर्स। जजिंग क्राइटेरिया है डिशेस के हिसाब से सही इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करना, सफाई का ध्यान रखना, किस तरह से वो बना रहे हैं और उनका प्रेजेंटेशन कैसा है और साथ ही साथ स्वाद कैसा है। शुरू करते आज का हमारा ये कंपटीशन। हुनरबाज तैयार हैं आप? सारी टीम्स जुट गई है उनको मिली हुई डिश के अनुसार सामग्री की लिस्ट बनाने में। चटपटा टीम बना रही है चावल, फिश करी, गोवन सैलेड और डिजर्ट आलबेल। मेरा पहला कंपटीशन है, बहुत क्यूरियोसिटी फील हो रही है। मैं तो अपना बेस्ट ही दूंगा, सबको बीट करके मैं आगे जाने की वो मेरी प्लानिंग है। जायका टीम बना रही है चिकन काफ्रियाल, गोवन ब्रेड और डिजर्ट में गोवन ब्रेड पुडिंग। रुचिक टीम बना रही है चिकन जाकुती, चावल और स्टार्टर में बनाया जा रहा है आलमनोज। स्वाद टीम बना रही है चिकन विंदालू और चावल, तो स्टार्टर में है चिकन काफ्रियाल। मुझे मेरी असिस्टेंट पे पूरा भरोसा है और हम मिलके कंपटीशन जीतेंगे। लजीज टीम बना रही है चिली चिकन, पुलाव और गोवन सैलेड, वही स्टार्टर में बनेंगे प्रॉन्स चिली फ्राई। यही सोच टीवी पे आने वाला है, तो एकदम एक्साइटमेंट थी अंदर से। अब सभी टीम्स ने अपनी लिस्ट बना ली है और वो निकल पड़ी है सामग्री लेने के लिए। सारे कंटेस्टेंट्स तेजी से इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने में जुटे हुए हैं। वो जल्दी में इनसे कुछ छूट ना जाए। सभी हुनरबाजों ने अपनी अपनी सामग्री ले ली है और अब शुरू होती है इनकी असली मेहनत, जहां ये सब्जियों की कटिंग और चॉपिंग शुरू करेंगे। एक
हुनरबाज शेफ की पहचान सिर्फ खाने के स्वाद से ही नहीं होती, बल्कि चॉपिंग और कटिंग से भी होती है, जो अपने आप में ही एक अद्भुत कला है। काटने की कला दिखाने के बाद बारी आएगी पकाने की। रुचिक टीम के लेनार्ड जोश में शुरू हो चुके हैं, पर उनके हाथों में कितना जादू है ये तो बाद में पता चलेगा। वहीं जायका टीम की ईशा बाखूबी जानती है कि चिकन को तैयार करने का पहला पड़ाव है सही मैरिनेशन। और वहाँ देखिए, लजीज टीम तैयार कर रही है गोवन सैलेड, जो सिर्फ कैरेट कैबेज काटने का नहीं है काम, ये भी एक अलग कमाल। और गोवन फूड तो भाई फिश के बिना अधूरा है, पर उसको लज्जतदार बनाने के लिए चाहिए लज्जतदार मसाले। तो लीजिए, चटपटा टीम के वेलरॉय की फिश करी का यहाँ हो रहा है मसाला तैयार। पर स्वाद टीम का स्वाद कब चखने को मिलेगा ये पता नहीं, क्योंकि वे तो अब तक चॉपिंग में ही व्यस्त है। जायका टीम की ईशा ने अपने पार्टनर को पुडिंग के लिए शक्कर कैरेमलाइज करने का जिम्मा दिया था, पर वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। आखिर ये काम जितना देखने में लगता है उतना आसान नहीं, इसलिए ईशा ने ये काम अपने हाथों में ले लिया। इस वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? टाइम ये वेस्ट हो रहा है। तो आप कैसे कंपनसेट करोगे? नहीं, मैं उसको सिखाऊंगी वो कैसे करना है। ओके, वो देखो। ईशा, यहाँ वक्त की पाबंदी है, कहीं सीखने सिखाने में आपका टास्क अधूरा न रह जाए। क्या कर रहे हैं? मैं चिकन काटेर बना रहा हूँ। हाँ। और ये चकोरी के लिए मैरिनेट करके रखा है। अच्छा, अभी तक सब टाइम पे चल रहा है? सब कुछ टाइम पे, सिर्फ मसाला रेडी करने का है। ओके, क्या लगता है कर लोगे ना? कर लोगे। सबसे स्वादिष्ट। आधे घंटे का समय बीत चुका है और अपने प्रॉन्स को तल रहे हैं रुचिक टीम के लेनार्ड। आप कहाँ तक पहुँचे हो? लजीज, लजीज, लजीज खाना बना रहे हो या नहीं? चटपटा टीम, हमारा राइस रेडी हो गया है। हाँ, अब हम बनाने जा रहे हैं करी। ओके, हाँ सर कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ है, थोड़ा डिले हो टाइम से हिसाब से, मेरे टाइम हिसाब थोड़ा से पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे ओह, हैं। विल्सन के हिसाब से हमारी चटपटा टीम जो है वो टाइम से थोड़ा सा पीछे चल रही है। स्वाद टीम तो अपने हर डिश का स्वाद झटपट बिखेर रही है। मेन कोर्स के लिए चिकन विंदालू की तैयारी भी लगभग हो गई है। स्वाद हमारा बन रहा है, ये ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ फ्राई करना है। ये स्टार्टर है और वो मेन कोर्स बन रहा है। ओके, गुड इन टाइम ना। क्या हुआ मोहतरमा, नमक तेज है या फिर मिर्ची लग गई? कितना टाइम बचा है आपका? 45 मिनट्स बचे हुए हैं। और काम कितना बचा है? काम सिर्फ झोंका डालना बाकी है। ओके, बाकी सब हमारा हो चुका है। मतलब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जायका टीम बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। टीम लीडर जहां मेन कोर्स के चिकन काफरियाल के लिए मसाला तैयार कर रही है, वहीं इनके टीम मेंबर ने ब्रेड पुडिंग का जिम्मा संभाल लिया है। हमारी सारी टीम समय पे चल रही है और अपना काम कर रही है। सिर्फ चटपटा टीम जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रही है, लेकिन अभी हमारे पास बहुत समय बाकी है, हो सकता है कि वो कवर अप कर ले। खाना बनाते वक्त जहां खाना ठीक से बनना जरूरी होता है, वहीं उसे परोसना भी एक कला है। अच्छे से परोसा हुआ खाना आंखों को सुहाता है, उससे उठती भीनी भीनी खुशबू मन को ललचाती है। हुनरबाज, जब आपका खाना बन जाएगा तो इसके परोसने पर भी आपको खासा ध्यान देना होगा। चटपटा टीम प्रॉन करी बना रही है। सर, खुशबू तो आ रही है मुझे बहुत अच्छी। स्वाद टीम भी टक्कर देते हुए अपनी डिशेस तैयार कर रही है। स्वाद के अभी सिर्फ चावल पकने बाकी है। आखिरी के 15 मिनट बचे हैं और सभी टीम्स का मेन कोर्स बनके तैयार है।
और सभी टीम्स अपनी अपनी डिशेस को सजाने में लगी है। स्वाद टीम अपनी डिशेस और प्लेटिंग के साथ रेडी है और बाकी टीम जरा फटाफट हाथ चलाइए और स्वाद टीम एक बार जरा देख लीजिए कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। टास्क की 5 मिनट अभी बाकी है। स्वाद टीम सबसे आगे चल रही है, तैयार है वो अपने डिशेस के साथ। ईशा जी अपनी पुडिंग को अनमोल कर रही है। वाह, ये हुई ना बात, शानदार पुडिंग तैयार है। और ईशा जी जरा जल्दी कीजिए, आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं और आपको इससे सजाना भी है। और ये शुरू हो गई उल्टी गिनती। 5, 4, 3, 2, 1। सारी टीम्स ने अपनी अपनी डिशेस तैयार कर ली है और उन्हें खूबसूरती से सजाया गया है। भाई हमें तो लगता है ये डिशेस आंखों को सुकून देने के साथ साथ आपके मुंह में भी पानी भर देगी। ये है चटपटा टीम की डिशेस। मेन कोर्स में फिश करी एंड राइस, गोवन सैलेड और डिजर्ट में एलबेल। रुचिक टीम भी तैयार है अपने मेन कोर्स चिकन शाकुती, राइस एंड स्टार्टर आलमनोज के साथ। स्वाद टीम के चिकन विंदालू और चावल मन को ललचा रहे हैं और स्टार्टर में है चिकन कैफ्रियल। लजीज टीम का मेन कोर्स है चिली चिकन, पुलाव और गोवन सैलेड, वहीं स्टार्टर है प्रॉन्स चिली फ्राई। और जायका टीम ने मेन कोर्स में बनाया है चिकन कैफ्रियल, गोवन ब्रेड और इनका डेजर्ट है गोवन ब्रेड पुडिंग। तो अब वक्त है जजमेंट का, ये जानने का कि कौन सी टीम ने सबसे स्वादिष्ट खाना बनाया है और कौन सी टीम है जो जजिंग पैरामीटर्स पर खरी उतरने वाली है। इस कंपटीशन को जज करने के लिए आज हमारे साथ है कंपटीशन के जज डिक्सन डिकोस्टा। डिक्सन डिकोस्टा, जिन्होंने ITI मडगांव से फूड प्रोडक्शन का कोर्स करके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कदम रखा और आज इनका खुद का रेस्टोरेंट है। डिक्सन जी हमें बताइए कि आज का हमारी टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा? मुझे बताने के लिए टाइम लगेगा, जब तक मैं टेस्ट नहीं करूँगा तब तक कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो चलिए देरी किस बात की। हमारे जज सभी टीम्स के बनाए पकवान को बारी बारी से चेक कर रहे हैं और वो स्वाद के साथ साथ बाकी पैरामीटर्स पर टीम्स को मार्क देंगे। परफेक्ट, दैट्स नाइस। बहुत अच्छे तरह से ट्रेनीज ने ये खाना पकाया है, सब कुछ ध्यान में रखा है। टेस्ट, ट्रेडिशनल गोवन और स्पाइसेस तो परफेक्ट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब लोग विनर है, लेकिन मुझे एक टफ जॉब आप लोगों ने दिया है डिसाइड करने के लिए। मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया। रनर अप टीम स्वाद टीम। स्वाद टीम रनर अप टीम है। गुड जॉब, कांग्रेचुलेशन। तो अब फाइनली बारी है ये जानने की कौन बनता है इस कंपटीशन का असली हुनरबाज। And the winner is Zaika team. कहते सुनते बातों बातों में हुनर आ जाएगा। सनी, हाँ, बातों बातों में प्यार हो जाएगा, ऐसा है ये गाना। कर दी ना छोटी बात। अरे आगे की सोच है, आगे की सोच। सोचो, जो हुनरमंद होगा उससे लोगों को प्यार होना तो लाजमी है ना। और जिन्होंने ये शेर लिखा है उनका नाम कैफी आजमी था। क्या बात है। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इस दीवार में खुल जाएगी। वाह, क्या बात है सनी, बात में दम तो है। बात में और हुनर दोनों में ही दम है। तो चलिए करते हैं हुनर की बात। वैशाली शाह LTS स्कूल ऑफ ब्यूटी से, जिन्होंने खुद का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर दर्ज करवाया है अपने ट्रेनिंग स्किल्स के लिए। एग्जैक्टली, और इनका बहुत बड़ा योगदान है ITIs
और RVTIs के कैरिकुलम को डिज़ाइन करने में। वैशाली शाह जी, आप LTA एकेडमी यानी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एकेडमी की फाउंडर डायरेक्टर हैं। आप MOLE मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ब्यूटी मेंटर काउंसिल की एक सदस्य हैं और ये आपका क्लास है। यहाँ पे आप क्या सिखाती हैं और क्यों सिखाती हैं? यहाँ पे हम ब्यूटी एजुकेशन करते हैं। ब्यूटी पहले देखा देखी एक स्किल हुआ करता था। जी हाँ। जो हम देखते थे, हम देखे देखे सीख जाते थे। पर अगर हम देखें जो मुझे ज़रूरत है या जो मेरी नीड है मेरी स्किन की, वो आपकी नहीं होगी, वो अलग होगी। तो ये देखा देखी सीखा नहीं जाता। तो यहाँ पे हमारा नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज अबाउट स्किन, कि स्किन क्या होती है, स्किन के अंदर क्या है, कैसे टाइप की स्किन है, बहुत सारे इन डेप्थ नॉलेज होगी। इसीलिए हम किसी को ट्रीट कर पाएंगे, नॉलेज के साथ हम ट्रीट कर पाएंगे। इसलिए ब्यूटी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ अगर आपका सर्टिफिकेशन हो, एक कंप्लीट अगर हो जाए आपका, तो आपको एक्चुअली अपने हुनर की एक इज्जत आपको इंडस्ट्री में मिलनी चाहिए। ब्यूटी एक बहुत ही ऐसा एक करियर है जहाँ पे पहले आप रोजगार से शुरू करोगे। रोजगार से शुरू करेंगे। यस, और बहुत जल्द आप उसका एंटरप्रेन्योरशिप आप ले सकते हैं। ये जो ब्यूटी की इंडस्ट्री की डिमांड इतना क्यों है आपके हिसाब से? हर कोई चाहता है कि हम ग्रूम्ड रहे, हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रहे, अच्छा दिखे। यस, कि पहले हम हमारा रोटी कपड़ा मकान सिक्योर कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं जहाँ पे हमारी सेल्फ एस्टीम हो। तो उसके लिए फिर आप जो स्टडी जो करती हैं या आप जो ट्रीटमेंट देती हैं, वो किस प्रकार के कोर्सेज और ट्रीटमेंट आते हैं? हम ऐसा मानते हैं कि 1.5 ईयर अगर आप तालीम लोगे, आप ट्रेनिंग करेंगे, तो डेफिनेटली आपका हाथ अच्छा होगा और एक्सपीरियंस हाथों को भी आप मात दे सकते हो। कि तो ये जो कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेकअप है, ये प्रोग्राम का एक पार्ट है मेकअप। तो मेकअप, हम मेकअप एप्लीकेशन पे ही ध्यान नहीं देते, हम मेकअप के पीछे साइंस पे भी ध्यान देते हैं। जैसे कलर कटिंग कैसे करते हैं, हम फेस करेक्शंस कैसे करते हैं, किसी का अगर नाक बहुत चौड़ा है तो उसे हम पतला और शार्प कैसे कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, इनकी आईज का शेप अच्छा है, बड़ा अच्छा आलमंड शेप, आलमंड शेप ऑलरेडी है इन्हें, पर हमें उनको और भी हाईलाइट करना है। उनके फेस में हम आईज को और हाईलाइट करना चाहते हैं। उसके लिए हम कलर कॉम्बिनेशन ऐसे यूज करेंगे जो उनकी आईज हाईलाइटर हो जाएंगे। एग्जाम्पल, हम उनकी एंड्स पे हल्का सा डार्क कॉन्टूरिंग देंगे और उनके जो इनर कॉर्नर है वो हम लाइट कलर्स करेंगे, तो उनकी आईज उठ के आ जाएंगे। अभी जो हेयर कर रहे हैं, ये हेयर की सेक्शनिंग करें। अगर हम सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करें और फिर हम हेयर कट करें, तो हमारी हेयर कट का प्रिसिशन अच्छा आता है। जी, क्या कर रहे हैं इसमें आप? तो बेसिकली हमें जैसे सिखाया जाता है कि हम पहले स्ट्रेट कट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यू कट करते हैं, उसके बाद एक एक लेवल बढ़ता जाता है। हाँ। पहले हम सेक्शनिंग करते हैं, जो हमें मैम बोलते हैं कि 3 मिनट में सेक्शनिंग होना चाहिए। 3 मिनट में होना चाहिए? हाँ, वाह। आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई कैटेगरी से आते हैं? पहले हमारे पास जो आते थे बच्चे सीखने के लिए, वो पहले बच्चे हुआ करते थे स्कूल ड्रॉप आउट्स, 12th स्टैंडर्ड किए हुए। क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं ब्यूटी कर लूँ। पर ये बहुत ही अच्छा माइंड शिफ्ट है अभी, जो हम बोलते पैराडिम शिफ्ट हो गया है हमारा, कि जहाँ पे आजकल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टर्स भी ये फील्ड में आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक हैप्पी करियर ऑप्शन। वैशाली जी, पहली बार मैंने ये सुना है, इसको डिस्क्राइब किया है एज अ हैप्पी करियर। मैंने कभी सुना नहीं है ऐसे। ये क्यों? एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। हम चाहते हैं एक ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी सैलून में एक ट्रीटमेंट करवाने के लिए कि हमारी ट्रीटमेंट हो जाए, जब हम खड़े होते एकदम खुश होके तो ब्यूटिशियन को 550 रुपीज़ दे देते। तो ये जो आप कर रही हैं यहाँ पे इस कमरे में, ये क्या खास काम किया जा रहा है? ओके, ये जो है ये ब्यूटी थेरेपी सेक्शन है, और यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो एक फेशियल ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कैसे शुरू किया? पहले उन्होंने क्लाइंट को तैयार किया, उन्होंने उनकी स्किन को एनालाइज किया। आपने इस बहुत भयानक माइक्रोस्कोप के जरिए इनका क्या एनालाइज किया? मैंने उनकी स्किन टाइप एनालाइज की। हाँ। मतलब अगर मुझे उनको फेशियल करना है
तो मुझे हाँ। उनके स्किन के हिसाब से मुझे फेशियल करना है। जी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ जो उनको मेंटर काउंसिल की उसमें आप सदस्य हैं, तो आपका मेन काम उसमें क्या है, क्या करती हैं आप? मेरा एक मेन रोल है अभी फ़िलहाल कि हमारे जो ITIs में प्रोग्राम होते हैं, करिकुलम होता है, इसे हमें रीडिज़ाइन करना है और उसे हमें इंडस्ट्री के साथ अलाइन करना है। अच्छा। ओके, एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि ITI का जो करिकुलम है एक्चुअली अच्छा करिकुलम है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये बिकॉज गवर्नमेंट रन था तो अपडेटेड नहीं था, लेकिन आज के हिसाब से उसे थोड़े अलाइन करके उसे ठीक किया गया। हमारा जो करिकुलम डिज़ाइन होगा वो ITI क्राफ्टमैनशिप प्रोग्राम के लिए होगा। फिर एक करिकुलम डिज़ाइन होगा जो CTIS इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए होगा। ये करिकुलम डिज़ाइन हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सिखाने वाले हैं इन्हें भी अपग्रेड किया जाए। ओके, तो इनके ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम या ट्रेन द टीचर प्रोग्राम हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के एवज में जब ट्रेनर को आप ट्रेनिंग देती हैं उसमें क्या फ़र्क है? स्टूडेंट को हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो सिलेबस के हिसाब से उतना ही ट्रेनिंग होता है। ट्रेनर को उससे सीमित, ट्रेनर को उससे ज़्यादा आना ज़रूरी है। ट्रेनर को वाइडर स्कोप और वाइडर एंगल जानना बहुत ज़रूरी है। यंग युवा पीढ़ी के लिए कोई आप एक मैसेज देना चाहते हैं? ये एक इंडस्ट्री जो हमारी है ये सनराइज इंडस्ट्री है। ओके, इट इज़ अ राइजिंग इंडस्ट्री जिसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। ओके, एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंडस्ट्री कभी भी डाई नहीं होगी जब तक हमारा मिरर जीवित है। ओके, सो इट्स अ फैंटास्टिक इंडस्ट्री टू कम इन। अगर हम इफ़ यू आर लुकिंग फॉर social status, if you're looking for money, if you're looking for fame, this is one industry for you. Very good. भाई बाल बाल बच गए, ये तो हुई खतरे से बचने वाली बात। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बाल ही बाल बचे हैं तो बालों की अहमियत उनसे पूछिए जिनके चंद बाल बचे हैं। और बालों और खूबसूरती का कितना गहरा कनेक्शन है और मेकअप और खूबसूरती का कितना गहरा कनेक्शन है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे हमारे कंपटीशन में। आज के टास्क में 4 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लक्ष्मी, नीतू, कल्याणी और संजना। और इस टास्क की मेंटोर है मिसेस रुचि चमोली। 60 मिनट के इस टास्क में सभी कंटेस्टेंट्स को अपने अपने मॉडल्स का पार्टी थीम के हिसाब से मेकअप करके हेयर स्टाइल करना होगा, जहां पर इन्हें टेक्निक, फिनिशिंग और मेकअप के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन के पैरामीटर पर परखा जाएगा। क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स तैयार है? Yes. और क्या हमारी ऑडियंस तैयार है? Yes. कंपटीशन शुरू होता है अब। सभी ने मेकअप प्रोसेस से स्टार्ट किया है और अपने अपने मॉडल्स को फाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया है, जो कि मेकअप का एक अहम हिस्सा होता है। अब ये मेकअप शुरू कर चुके हैं और ऑलमोस्ट इन लोगों ने बेस सब ने फिनिश कर लिया है। बेस में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? बेस में एक स्किन टोन, स्किन कलर और स्मूथनेस, फिनिशिंग, डार्क स्पॉट्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नीतू इस वक्त किस स्टेज पे है? नीतू सेकंड स्टेज पे है। इसने फर्स्ट स्टेज अपनी कंप्लीट कर ली है और अब ये सेकंड स्टेज में आई मेकअप शुरू कर रही है। नीतू, आपको क्या लग रहा है अपने बेस के बारे में? मैंने अपना बेस्ट किया है। अपना बेस्ट किया है। और लक्ष्मी ये क्या कर रही है? ये ऐसा क्यों लगा है ये पाउडर यहाँ पर? इसने जो ये पाउडर यहाँ अप्लाई किया है वो आई शेड जो आई कलर यूज़ कर रही है उसके स्पॉट जो हैं वो स्किन पे नहीं आए, फेस पे नहीं आए। ओके। सभी कंटेस्टेंट्स अपने अपने मॉडल का मेकअप करने के बाद ही हेयर स्टाइल करेंगे, जो कि सही तरीका है क्योंकि मेकअप के हिसाब से ही हेयर को स्टाइल किया जाता है। कल्याणी, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कैसा कर रही हो? अभी तक तो अच्छा जा रहा है सब कुछ। और बेस के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें लगता है तुमने ठीक किया है? हाँ, बेस मैंने अपने अकॉर्डिंग सही करा है। जहाँ नीतू, लक्ष्मी और कल्याणी तीनों ही अपने अपने फाउंडेशन को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, वहीं संजना लग रहा है बाकी तीनों कंटेस्टेंट से आगे चल रही है। फाउंडेशन कंप्लीट कर लगभग आई मेकअप भी कंप्लीट कर चुकी है। वाह, ये आई शेडो का कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है। बहुत सुंदर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये और कॉम्पिटिटर से भी बहुत आगे है। कैसे? इसने आई मेकअप दोनों बहुत आईज का कंप्लीट कर लिया, लाइनर स्टेप भी इसका कंप्लीट हो गया, जबकि वो लोग अभी कर रहे थे उसको।
आंखों का मेकअप करते वक्त इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपकी आंखों का शेप कैसा है, चेहरे की बनावट कैसी है, साथ ही किस अवसर के लिए मेकअप किया जा रहा है। आई मेकअप के लिए आईलाइनर, मस्कारा, आईशैडो और हाइलाइटर का प्रयोग किया जाता है और इन चीजों का प्रयोग करके हमारे कॉन्टेस्टेंट्स में से कौन होगा सबसे ज्यादा हाईलाइट, देखते हैं। आपको कैसा लग रहा है आपका मेकअप? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? सेटिस्फाइड हो? आपको क्या लगता है संजना जीतेगी? जीतेगी? आपको अपना मेकअप कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? आप सेटिस्फाइड हो? आप कुछ ऐसा ही मेकअप करना चाहेंगे अगर आप पार्टी में जाएंगे किसी दिन? नहीं मैम। नहीं, पर ये तो पार्टी मेकअप है ना? ब्राइडल मेकअप है मैम। ये ब्राइडल मेकअप है। ये पार्टी वेयर के अकॉर्डिंग ये सही है। ब्राइडल वेयर के अकॉर्डिंग यू मीन? पार्टी वेयर। ये बोल रही है आप ब्राइडल वेयर कर रहे हो? क्योंकि ये पार्टी वेयर मेकअप है, लेकिन ब्राइडल में इससे ज़्यादा हैवी होता है, बेस हैवी होता है और आई शेडो भी इससे हैवी होता है। कल्याणी, अगर क्लाइंट ही खुश नहीं है तो आपके मेकअप का कोई फायदा नहीं होगा। अभी भी वक्त है अपनी मॉडल को खुश करने का, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आप पर भारी ना पड़ जाए। और नीतू ने ऑलरेडी हेयर स्टाइलिंग शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि नीतू आपने मेकअप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया आपका मेकअप का प्रोसेस। गलतियां हो रही हैं क्या कुछ? आपको लग रहा है हड़बड़ी में आपने कुछ गलती की है मेकअप में? नहीं, बड़े पेशेंस से वर्क कर रहा है मैंने। बड़े पेशेंस से किया है आपने काम, तब तो काम सही हुआ होगा। नीतू इस समय लग रहा है संजना को पीछे छोड़ते हुए हेयर स्टाइलिंग पर पहुंच गई है। वहीं लक्ष्मी और कल्याणी भी ज्यादा पीछे नहीं हैं। हेयर को स्टाइल देते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि किस ओकेजन के लिए हेयर स्टाइलिंग की जा रही है। अक्सर हेयर स्टाइलिंग में जो गलती की जाती है वो ये कि चलन के हिसाब से स्टाइल बनाना, जबकि स्टाइल बालों का टेक्सचर कैसा है, बॉडी का बिल्ड कैसा है, इन बातों को ख्याल में रखकर करना होता है। मिसेस रुचि, हमें बताइए कि इस वक्त संजना क्या कर रही है? संजना अभी स्टाइलिंग कंप्लीट कर रही है अपनी। थोड़ा सा और रह गया, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है इसका। कॉम्पिटिशन खत्म होने में अभी 10 मिनट का समय बाकी है। हाँ जी। कल्याणी के बारे में आपको क्या लगता है मैम? थोड़ा सा स्लो है। मैम कह रही है कि आप थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। आपको लगता है 10 मिनट का समय काफ़ी है आपको काम खत्म करने के लिए? बस ये अपना काम करने में कल्याणी कह रही है कि 10 मिनट में वो अपना काम खत्म कर लेगी। हम चलते हैं नीतू के पास, देखते हैं कि मैम आपको क्या लगता है? नीतू की भी परफेक्ट टाइमिंग है। हम ये कह सकते हैं कि नीतू और संजना बराबर चल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। नीतू, तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या तुम जीतने वाली हो? अभी मुझे काम करने दो, बाद में बात करना। ओहो, ये तो पक्का अपना काम समय से पहले ख़त्म कर लेगी। मैम लक्ष्मी के काम के बारे में आपको क्या लग रहा है? लक्ष्मी का काम भी ठीक है, बट मैं कहूँगी कि नीतू और वो ज़्यादा अच्छा कर रहे थे संजना। सभी हुनरबाज हेयर स्टाइलिंग को फाइनल टच अप दे रहे हैं। तो मैम कितना समय बचता है हमारे पास? 2 मिनट सर। कंटेस्टेंट, सिर्फ 2 मिनट का समय बचता है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का कंपटीशन यहाँ ख़त्म होता है। कंपटीशन की शुरुआत में हमने देखा हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, लेकिन अब वक्त हो गया है ये जानने का कि कौन कितना पानी में है। और इसमें हमारी मदद करेंगी हमारी मेंटर और आज के इस कंपटीशन के जज मिसेस सुनीता भी। वेलकम टू द शो। जज और मेंटोर सभी कंटेस्टेंट्स के मेकअप का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए किस कंटेस्टेंट ने किया है सबसे अच्छा मेकअप उसका फैसला कर रहे हैं। अब वक्त हो गया है ये जानने का कि कौन बनता है इस कंपटीशन का सबसे बड़ा हुनरबाज। क्या आप लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए? यस। क्या लगता है कि कौन जीतेगा? संजना मैम। संजना? चलिए देखते हैं जजेस ने क्या डिसाइड किया है। संजना। संजना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। संजना, कैसा लग रहा है आपको जीत कर? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने एक्सपेक्ट तो किया ही था, कॉन्फिडेंट थी शुरू से ही, लेकिन जब कंपटीशन चल रहा था तब क्या लग रहा था आपको?
तभी भी मेरे को वही कॉन्फिडेंस था जो पहले था और मैं सिर्फ अपने मेकअप पे ही फोकस कर रही, इसलिए मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं ही जीतूंगी। संजना ने सबसे परफेक्ट हेयर स्टाइलिंग के साथ मेकअप में पार्टी थीम के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बाजी मारी। मैं हूँ हुनरबाज। ट्रैवल एंड टूरिज्म भारत का एक बहुत ही तेजी से बढ़ता क्षेत्र है और इस बढ़ते विकसित होते क्षेत्र में रोजगार की भी अपार संभावनाएं बड़ी हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। होटल तो है ही, एयर टिकट बुकिंग, कार ड्राइवर्स, देन गाइड्स। पिछले आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में करीबन 18,000 स्किल्ड पर्सन्स हैं टूरिज्म सेक्टर के लिए, लेकिन डिमांड इज क्लोज टू अबाउट 2 लाख। और इस कमी को पूरा करने के लिए ITDC यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर कई तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ट्रेनिंग है, जहां हम तरह तरह के कोर्स करवाते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है BIHM कोर्स, जो कि 4 साल का है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के प्रयासों का सवाल है। उसमें सबसे पहले तो आता है तरह तरह के जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट्स वगैरह हैं या फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट हैं, उनके थ्रू ट्रेनिंग देना। इसके अलावा वो प्रमोट करते हैं कि हर एक मिनिस्ट्री अपने अपने सेक्टर में अपनी ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। श्रम और रोजगार मंत्रालय और ITDC के इन इनिशिएटिव्स का आप भी फायदा उठाकर इस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में श्रम जीवियों के हित के लिए प्रधानमंत्री ने किस पोर्टल का ऐलान किया है। सही जवाब है ऑप्शन A, श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजन किए गए श्रमेव जयते समारोह में प्रधानमंत्री जी ने श्रम सुविधा पोर्टल का ऐलान किया। ये पोर्टल एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से श्रम जीवी अपनी कोई भी शिकायत या फरियाद दर्ज कर सकते हैं। यहाँ श्रम कानून से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर है गुजरात राजकोट के मिरल कगात्रा, जो हमें लिखते हैं, मैं ये शो हर रविवार देखता हूँ। इससे नई सोच और नए रास्ते चुनने में मदद मिलती है। वही ओडिशा से अकबरी खातून लिखती हैं, हुनरबाज अंधेरे घर में जलते दिए कि जैसे हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की राह बताता है। क्या सोच रही हैं रेणुका जी? सिद्धार्थ जी, मैं ये सोच रही थी कि इतने सारे लोग, उनके अंदर छिपे हुए इतने सारे हुनर सही शिक्षा के अभाव में अक्सर अव्यक्त यानी मूक ही रह जाते हैं। मूक इन्हीं मूक रह जाने वाले हुनर को आवाज देने के लिए दुनिया भर में मूक यानी मैसिवली ओपन ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाते हैं। हाँ, यस ऑफ कोर्स। मूक यानी कि MOOC के बारे में मैंने भी पढ़ा है। जी, और जहाँ आप, मैं, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, कोई भी चाहे शहर से हो, चाहे गांव से, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हो, हम इंटरनेट के जरिए नए हुनर सीख सकते हैं, पुराने हुनर तराश सकते हैं। और इन कोर्सेज में रीडिंग मटेरियल्स के साथ साथ ऑडियो वीडियो मटेरियल्स अवेलेबल भी होते हैं। वाह, सही फरमाया सिद्धार्थ जी। हमारे देश में भी सरकार ने एक ऐसी संस्था शुरू की है जो मूक कोर्सेज ऑफर करती है इंटरनेट के जरिए और बहुत ही कम फीस पर। यहाँ आप स्कूल की शिक्षा ले सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज, लाइफ एनरिचमेंट कोर्सेज, कम्युनिटी रिलेटेड कोर्सेज, ये सब का लाभ उठा सकते हैं। ये भंडार है। और मजे की बात यह है रेणुका जी कि भारत सरकार संचालित ये संस्था पूरे विश्व में सबसे बड़ी ऐसी संस्था है और इसका नाम है। अरे एक सेकंड सिद्धार्थ जी, इतनी आसानी से अरे बूझो तो जाने नहीं करेंगे आज। सॉरी ऑफ कोर्स। आज का हमारा सवाल है, मुक्त विद्यालय यानी दुनिया भर में ओपन स्कूलिंग का सबसे बड़ा संस्थान कौन सा है? और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आज का सवाल है, दुनिया भर में ओपन स्कूलिंग यानी मुक्त विद्यालय का सबसे बड़ा संस्थान कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, ऑप्शन B, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, ऑप्शन C, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। ऐसे खुले तरीके से पढ़ाई करने की सुविधा, भाई वाह।
ये हुई ना एजुकेशन वाली बात। तो इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस संस्था का नाम क्या है। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HP स्पेस 31 स्पेस AB या C स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन भी कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से ही किसी एक लकी विनर को मिलेगा DGNT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से किताब। नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि प्रसाद। के समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर उद्योग से जुड़े श्रमजीवियों के हित के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। उनमें से एक था अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना, जिसका मकसद है अगले कुछ सालों में 20 लाख तक रोजगार योग्य अप्रेंटिस तैयार करना। अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना के तहत लेटेस्ट इंडस्ट्री और वर्कर्स नीड्स को नजर में रखते हुए अप्रेंटिस एक्ट 1961 में सुधार लाया जाएगा। सरकार अप्रेंटिसेस को वेतन का 50% सीधा उनके बैंक अकाउंट में दे रही है। ये स्कीम 6 रीजनल डायरेक्टरेट्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर्स फरीदाबाद, कोलकाता, मुंबई, कानपुर, हैदराबाद और चेन्नई में लागू की जाएगी और लक्ष्य है कि 2017 तक 1 लाख अप्रेंटिसेस इस स्कीम का फायदा उठा सके। स्टाइपेंड मिलता है अप्रेंटिसेस को, उसको हमने इंडेक्स कर दिया है कि वो मिनिमम वेज फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर के साथ में इंडेक्स कर दिया है। तो जैसे जैसे वो मिनिमम वेज उसकी सेमी स्किल्ड वर्कर की बढ़ेगी, उस हिसाब से इनकी भी 70-80-90% बढ़ती जाएगी। इसी तरह से हमने इंडस्ट्री को भी अनशैकल किया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंडस्ट्री अप्रेंटिस फोल्ड में ला सके, तो अप्रेंटिसेस को बेहतर स्टाइपेंड मिले और उधर इंडस्ट्री ज़्यादा अप्रेंटिसेस ले सके। तो देखा आपने, DGET हर वो कसर पूरी कर रहा है जिससे ITI स्टूडेंट्स देश ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनीज में भी पूरी तरह एम्प्लॉयमेंट का लाभ उठा पाएं। आपको किस सेक्टर में रुचि है या कोर्सेज कौन से हैं? अधिक जानकारी के लिए DGNT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल दें 08023374248 या आप वेबसाइट www.dget.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर आप iti.dget@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। बातें करते करते यहाँ तक आ गए हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आई एम श्योर आपको हमारी हॉस्पिटैलिटी पसंद आई होगी और इस उम्मीद के साथ अलविदा कहेंगे कि आज की हुई बातें आपको एक नया करियर ऑप्शन ढूंढने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी और अगले हफ्ते फिर किसी नए हुनर की नई संभावनाओं को तराशेंगे। तब तक के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के इस प्रयास को थैंक्स कहिए और रखिए अपना ख्याल और साथ ही साथ उनका भी जो आपका ख्याल रखते हैं। और एक बात, अगले हफ्ते से हम हमारे पुराने समय पर ये शो लेकर आएंगे, यानी कि हर रविवार सुबह 11 बजे। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं DGET द्वारा संचालित विशेष RVTI, NVTI और वुमेन्स ITIs। वो बड़ी कन्वेंशनल सी थिंकिंग होती है ना कि लेडीज यही काम कर सकती हैं, तो स्विंग, टेलरिंग, स्पास, वी आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करके आज महिलाएं कैसे अपने सपनों को उड़ान दे रही है। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, NVTI की वजह से हूँ और मेरा जो सैलरी है CTC वो 55,000 पर मंथ है। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिले हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी। अगर इस यंग पॉपुलेशन को काम न मिले और बेरोजगारों का तो क्या है? सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है, खूबसूरती कहाँ से दिखेगी? सॉरी ये यार ये बहुत लंबा है। क्या है? तो मैं वहीं हाँ। हुनर की चमक, हुनर की दमक होती है। शिक्षाओं के साथ बैचेस, सवाल जवाब भी कर, ये यार ये बहुत लंबा है। हुनरबाज स्किल टू विन पावर्ड बाय DGET मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन एंड NSDC।